सो हे हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज हम देखने जा रहे हैं, आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है बैंक निफ्टी के फर्स्ट ट्रेड में। और वो क्यों हो चुका है, क्या कैसे क्या हमने ट्रेड किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको ठीक से स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन हुई थी। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने येस्टरडे लो ब्रेक किया हुआ था ओपनिंग से ही। ठीक है, तो हमारा इनिशियली व्यू था वो अप साइड पे ही था और अप साइड पे मार्केट रिट्रेसमेंट लेके अगेन डाउन साइड पे आएगी, ऐसा हमारा व्यू हमने बनाया हुआ था। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि 4305 के आसपास से मैं यहाँ तक डे लो तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हुआ था और यहाँ पर हमने इस जोन को मार्क किया हुआ था इस तरीके से कि हमारा एक्सपेक्टेशन था मार्केट यहाँ तक आएगा फिर से नीचे जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही मार्केट ने खुद का लो ब्रेक किया और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दी, तो हमने वैसे ही यहाँ पर एक कॉल साइड पे पोजीशन बना ली थी और हमारा टारगेट 160 पॉइंट्स था और हमारा एसएल जो था ये यहीं पर ही था, जो कि ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स था और हमारा टारगेट 80 पॉइंट्स था। ठीक है, तो मार्केट हमारे फेवर में गया भी, बट इतनी ज़्यादा मोमेंटम भी थी नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद मार्केट नीचे आकर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमने अगेन सोचा कि मार्केट अब कैसे क्या मूवमेंट कर सकता है। तो हमने जब जब मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कि मैंने क्या मिस्टेक की हुई है। तो ये मैं आपको भी समझा देता हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की है और आप किसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट में निफ्टी ने भी यस्टरडे लो का जो है वो ब्रेक किया हुआ था इस तरीके से और मार्केट ऊपर साइड गया भी, नो डाउट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस को अप साइड पे ब्रेक किया हुआ है और बैंक निफ्टी ने उसी टाइम पे वहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी वहाँ तक जा ही नहीं पाया और बैंक निफ्टी उससे पहले ही एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दी थी और वहाँ पर ही हम एंट्री बना सकते थे डाउन साइड के लिए और हमारा इनिशियल टारगेट होता कि डे लो तक। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में तो आप समझ गए कि कैसे हम एंट्री बना सकते थे। सेम इन द सेम वे हम बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से एंट्री बना सकते थे, तो दोनों का हमारा डे लो का टारगेट होता और वो इनफैक्ट अचीव भी हो जाता। ठीक है, तो उसके बाद जो जैसे कि आप जानते हो कि मैं एक एसएल खाने के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एसएल हिट हो गया था। तो उसके बाद मैंने अगेन मार्केट में रिट्रेसमेंट जो है वो मार्क की हुई थी दोनों साइड पे और जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट पे आया वैसे ही हमने वहाँ पर 1:2 की जो है वो ट्रेड कैच करने की कोशिश की थी और हमने उसको कैच कर भी लिया था। ठीक है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी। तो हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया हुआ था और मार्केट में यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी था। सो उस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से मदद से हमने नीचे की तरफ डाउन साइड पे पोजीशन बना ली और आम इन दी एंड हमारा जैसे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, इसकी वजह से हमने वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे लेकिन हमने की नहीं है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मार्केट कहीं भी कैसे भी मोमेंटम कर सकता है, एक एक स्पाइक से मार्केट जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। सो इसीलिए हमने आज इतना ही ट्रेड किया हुआ है और आज हमारा एसएल डे था। सो कोई बात नहीं कि कभी कभी लॉस भी होते हैं और हमारी एक्यूरेसी और हमारा रिस्क रिवॉर्ड मतलब हमारा अगर अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ही अच्छा है तो आपको ज़रूरत है नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड से आपकी गेम मार्केट में जो है वो मैं जैसे कि हर वीडियो में ऑलमोस्ट बता ही देता हूँ कि मार्केट इज़ जस्ट अ गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि 50-50% चांसेस होते हैं हर चीज़ के, जैसे कि मार्केट में भी है। लेकिन हम अगर हमारे विनिंग चांसेस की प्रोबेबिलिटी अगर हमें कम लगती है तो हम रिस्क रिवॉर्ड जैसे ही बढ़ाते हैं, जैसे कि हम 1:3 करते हैं तो हम 10 रुपये की रिस्क लेकर 30 रुपये कमा रहे हैं। तो अगले 2 ट्रेड तक भी अगर हमने लॉस ले लिया है, 10-10 रुपये का लॉस ले लिया है, फिर भी हम 10 रुपये के प्रॉफिट में ही इन दी एंड होते हैं। सो ऐसे ही हमें ट्रेड करना चाहिए और ऐसे ही मैं शायद से और एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसके मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या रूल्स मैं फॉलो करता हूँ, क्या कैसे मैंने अपना खुद का एक जर्नल जो है वो मेंटेन किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। वैसे मैं और भी वीडियोस लाने की सोच रहा हूँ, अभी मैं एग्ज़ाम्स में बिज़ी था इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी नहीं कर पाया इतना। बाकी ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।